खराबियां लगा, खराबियां लगा। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 3 में। कुछ दिन पहले अपने तरफ की रोड को लेकर मैं एक वीडियो बनाया था जिस पे आप सबका प्रतिक्रिया मिला। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें की। फिर भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस मुद्दे पे आप लोग जागरूकता दिखाएं और आप लोगों ने अपना सुझाव दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट किया था, कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें की। जैसे मुझे लेके बातें कर रहे हैं कि मैं गांव में नहीं हूँ, बाहर जाके बातें कर रहा हूँ। तो मैं पहली बात बता दूँ कि मैं बाहर कमाता हूँ, मेरा घर परिवार है, मैं सबको देख के चलता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी है। कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो बना के क्या कर लोगे, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो बना के बोलने से कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गांव में आके बोल के दिखाओ, बाहर हो इसलिए इतनी बातें कर रहे हो। आप लोग को मैं बता दूं कि क्या है कि मेरे ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी है, तो मुझे पैसा कमाना पड़ता है अपने घर परिवार चलाने के लिए। खैर कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊंगा और कोई हमको डरा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं कि वीडियो बना के बोलने से क्या होगा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 साल में 2-3 महीने के लिए हम लोग घर आते हैं। ठीक है, जब हम घर आते हैं तो 2-3 महीना घर रहते हैं। 2-3 महीना में अपने घर की, अपने गांव की समस्या हम लोग को दिखती है, अपने गांव की समस्या को हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन तुम लोग गांव में रहते हो, तुमको ये सब समस्या नहीं दिखती है। लोगों ने कहा कि वीडियो बना के बोलने से क्या फायदा, तो मैं बता दूं आप लोग को कि मैं जब भी घर पे आता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ रोड के बारे में। आज से 5 साल पहले जब महमूद दादा प्रधान थे, जिनको नहीं लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो में ही बोलता हूँ, उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं इससे पहले जो महमूद दादा प्रधान थे, मैं उनसे भी बोला था रोड के लिए। तो उन्होंने रोड बनवाने के लिए उधर काम किया, रास्ता और नाले बनाने के लिए पाइप भी गिरवा दिए थे, रास्ता भी बनवाने वाले थे। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हुई, उनको काम नहीं करने दिए। तो खैर ये अलग की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले घर आया था, तो जब रौनक शाह प्रधान थे, मतलब साउद्दीन शाह प्रधान है लेकिन अभी रौनक साहब संभालते हैं प्रधानी, तो जब ये बीच वाला जो रोड है अपना वो बन रहा था, तो मैं वहाँ पे रौनक शाह से कहा था कि इस तरफ का भी रास्ता बनवा दीजिए। तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है बेटा, इधर का रास्ता बन जाएगा तो मैं उसके बाद उधर का काम कराऊंगा। लगभग आज से 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को कहे हुए। किसी भी प्रधान को मैं गलत नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि तुम सऊदी में जाके बैठ के वीडियो बना रहे हो, गांव में आके बोलो, तो मैं गांव में भी आता हूँ तो बोलता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और रही बात जो कह रहे वीडियो बना के बोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। आज से 20-25 साल से मैं इस रोड को देख रहा हूँ, ठीक है, और इतने सालों तक तुम नहीं बोले, तो तुम नहीं बोला 20-25 साल, तो क्या हुआ, बन गया। तुम नहीं बोले तो भी तो नहीं बना। अगर बोलने से बनता है तो अच्छा बात है ना। अगर बोलेंगे, जब उस पर सारे लोगों का ध्यान जाएगा। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी इस बार चुनाव में आएंगे, वोट मांगने आएंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि इस बात को भी रखना है, इस बात का हमको वोट देना है। ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी चुनाव का टाइम आने वाला है, चुनाव का टाइम नज़दीक है। अभी मुझे पता है बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे फील्ड में वोट मांगने, तो मैं इस मुद्दे पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि लोगों को भी पता रहे कि इस रोड को बनाना कितनी जरूरी है इस रोड को बनाना। ये सिर्फ हम लोग का 2-4 घर नहीं है, इधर कम से कम इधर 50-60 फुट है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग आते जाते हैं इस रास्ते पे। इस रास्ते पे पूरे गांव के लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे राशन उठाने सब कोई आता है, सब कोई देखता है कैसा रोड है। तो मेरा वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस बार गांव के लोगों को भी ये ध्यान रहे कि देखो, और भी लोग कह रहे हैं कि तुम गांव नहीं आओगे या वीडियो पे ही बना के बात करोगे, तो मैं उनको बता दूं कि मैं गांव में भी आऊँगा
और गांव में भी रहूंगा। ठीक है, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ कि मैं किसी का दलाली खाता हूँ, चाहे कोई मुझे मेरा आवाज़ रोक दिया और जो हमारी समस्या है उससे हमें भटकाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपना खाता हूँ भाई, मैं अपनी समस्या रख रहा हूँ। जो भी इस बात प्रत्याशी आएगा, जो भी इस प्रत्याशी आएगा वोट मांगने, उसको मैं वही रास्ता दिखाऊंगा, वही रोड दिखाऊंगा। और जो भी प्रत्याशी हमारे घर वोट मांगने आएगा, मैं 100 रुपये का स्टैंप मंगा के पहले से रख लिया हूँ। अगर कोई भी हमारे घर प्रत्याशी आएगा वोट मांगने, तो उससे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि तुम करोगे क्या, तुम क्या काम करोगे। अगर प्रधान बनोगे तो क्या काम करोगे, तुम लिख के दे दो तो कि ये काम करूंगा तब मैं वोट दूंगा। दोस्तों, ये हमारा गांव है, ये हम सब का गांव है, यहीं हम सब रहते हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर गांव में रास्ता नाली नहीं रहेगा सही, तो सिर्फ एक आदमी की परेशानी नहीं है, पूरे गांव की परेशानी है। पिछले वीडियो पे कुछ लोगों ने कहा कि रास्ता बनवाना है तो गांव में चंदा लगा लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस काम के लिए भी चंदा नहीं लगता है गांव में? तार टूट जाए, बिजली के तार टूट जाए या कहीं से लाइट कट जाए तो भी तो चंदा होता ही है। एक छोटा सा काम के लिए भी गांव में चंदा लगता है। 10 रुपये तुम दे दो, 20 रुपये तुम दे दो। और गांव में जो लड़के बैठे हैं बेरोजगार, वो घूम घूम के गांव में पैसा इकट्ठा करते हैं तार जुड़वाने के लिए। इस छोटी छोटी चीजों के लिए भी गांव में चंदा होता है। इन सब कामों के लिए सरकार हर गांव में इसके लिए बजट देती है। पंचायत है, प्रधान है, गांव में ये सब इसलिए है कि गांव की जो भी बुनियादी समस्या है उसको सही करेंगे, उसको हल करेंगे। चंदा लगाने के लिए नहीं है। सोचो, अगर हर काम चंदे से हो तो गांव में प्रधान सरकार क्यों है? हम लोग टैक्स क्यों देते हैं? हम लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार हमारे गांव की जो भी बुनियादी समस्या है उसको दूर करेगी। अब सरकार तो आएगी नहीं यहाँ पे दूर करने के लिए, तो इसके लिए चुनाव होता है। विधायक, सांसद, वार्ड और क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, ये लोग इसलिए चुने जाते हैं कि गांव में जो भी बुनियादी समस्या है, ताकि वो आगे अपने से ऊपर वाले लेवल पे जो बैठे हैं उनके पास लेके जाएं कि ये हमारे गांव में काम कराना है, इसके लिए हमको बजट चाहिए, तब जाके गांव में काम होगा। और चंदा लगाने से काम नहीं होगा दोस्तों। तो अब सोच रहे हो 20 साल 25 साल से गमाए रहेंगे, चुपचाप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तुम बोलोगे अपने मुद्दे पे, जो तुम्हारी समस्या है बोलोगे सामने आके, मुझे भरोसा है कि काम होगा। काम नहीं होगा, जो भी चुनाव में आएगा ना भाई, अभी तो चुनाव का मौसम चल रहा है, अब तो प्रत्याशी आएगा ना, तुम्हारा जो समस्या उसको बोलो। उसको मत कहो कि हमको 1500 दो, हमको उसको बोलो कि तुम हमारा काम कराओ। नेता के गलती ना गलती है तुहार, वोट देवे जाही बजब लेके 1000, तू रोला तहर लाई को रोई, अरे जब लेना लाई दिमाग में सुधार। 4 साल बैठ देव तू हो गरिया, अब ते चुनाव कहले बयरिया, अरे ऊ जीत जाई मारी शहर में मजावा, तू उठा ले फिर से कुदरिया।